अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। ये फ़लसफ़ा इस हसीन अदाकारा पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका फिल्मी सफ़र भले ही किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहा हो, लेकिन जब उनके निजी जीवन का जिक्र किया जाता है तो उनकी तन्हाई और उदासी साफ साफ झलकती है। आंसू की आग लेके तेरी याद आई, जलते हुए राग लेके तेरी याद आई, शिकवे हजार लेके तेरी याद आई रे कैसी जुदाई। ये दास्तां है फिल्म जगत की सबसे हसीन अदाकारा मीना कुमारी की, जिसे ज़माना ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानता है। दुनिया रंग बदलती है, तकदीर न बदली जाए, रुत आए रुत जाए। मीना कुमारी को खुद उनके अपनों से इतना दर्द मिला था कि उन्होंने एक बार खुद की तुलना एक वेश्या से कर दी थी। आखिर मीना कुमारी ने ऐसा क्यों कहा? आज के इस वीडियो में हम मीना कुमारी की दर्द भरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे ही किस्से बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। 1 अगस्त 1932 यही वो तारीख है जब महज़बीन बानो ने इस दुनिया में कदम रखा था, जो बाद में मशहूर अदाकारा मीना कुमारी बनी। उनके पिता अली बख्श एक पारसी थिएटर में काम किया करते थे, जबकि उनकी माँ इकबाल बेगम एक नर्तकी थीं। माँ बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बच्चे की परवरिश तक कर सके। परिवार की आर्थिक हालात अच्छे न होने की वजह से मीना कुमारी को 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना पड़ा। वो बेबी मीना के नाम से पहली बार विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में नजर आईं। इसके बाद लाल हवेली, सनम और तमाशा जैसी कई फिल्में की। शुरुआत में उन्होंने लगभग 10 सालों तक फिल्म जगत में संघर्ष किया। उन्हें स्टार बनाया 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने। इस फिल्म के बाद वो लगातार शोहरत की बुलंदियां चढ़ती चली गईं। लगभग उसी वक्त मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से निकाह कर लिया। उस समय महल फिल्म के सुपरहिट होने के बाद अमरोही स्टार डायरेक्टर हो गए थे। एक फिल्म के सेट पर आमना सामना होने पर जब मीना कुमारी ने उन्हें सलाम किया था तो उन्होंने जवाब तक नहीं दिया था। पर बैजू बावरा के हिट होने के बाद कमाल अमरोही उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते थे। मीना कुमारी को उनका अक्खड़पन याद आ गया। उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया, लेकिन कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को मनाया और फिल्म के लिए साइन कर लिया। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को जिस फिल्म के लिए साइन किया वो तो कभी नहीं बन पाई, लेकिन दोनों के बीच प्यार जरूर पनप गया। मिल गया था पहले से शादीशुदा अमरोही उनके प्यार में पागल हो गए। उन्होंने जब अपना पैगाम मीना कुमारी के पास पहुंचाया तो मीना ने भी प्यार की बात मान ली और 14 फरवरी 1952 को दोनों का निकाह हो गया। जब पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तलाक लेना होगा। दूसरी तरफ कमाल अमरोही की पत्नी को भी पता चल गया था कि उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। वो अपने बच्चों को लेकर अपने गांव चली गईं। कमाल के सामने अजीब मुसीबत थी। पहली बेगम के रिश्तेदार तलाक के लिए दबाव बना रहे थे और दूसरी बीवी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इन हालातों से तंग आकर उन्होंने मीना कुमारी से यह कह दिया कि इस निकाह को एक भूल समझकर ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर मीना कुमारी ने जवाब दिया, आप मुझे समझ ही नहीं पाए और ना ही कभी समझ पाएंगे। बेहतर होगा कि आप मुझे
तलाक दे दें। इसके बाद दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। एक दिन मीना कुमारी ने पिता से कहा कि कमाल उन्हें लेकर फिल्म डेरा बना रहे हैं। पिता ने मना किया। इसके बावजूद मीना कुमारी फिल्म की शूटिंग के लिए चली गईं। लेकिन जब घर लौटी तो पिता ने साफ कह दिया कि बाप बेटी का रिश्ता खत्म। उन्हें घर में घुसने नहीं दिया गया। मीना कमाल के घर चली गईं और इस तरह उनकी ससुराल में एंट्री हुई। मीना कुमारी का करियर जहां आसमान छू रहा था, वहीं निजी जिंदगी पाताल में धंसी जा रही थी। उनकी ये उड़ान भी निजी जिंदगी के लिए मुसीबत ही बनी। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। ये अवार्ड पाने वाली वो पहली एक्ट्रेस थी। इसके बाद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक कई फिल्में दी, जिनमें परिणीता, दिल अपना प्रीत पराई, श्रद्धा, आज़ाद, कोहिनूर और यहूदी जैसी फिल्में शामिल थीं। 60 के दशक में वो बहुत बड़ी स्टार बन गई थीं, लेकिन ये स्टारडम उनकी निजी जिंदगी में कड़वाहट घोल रहा था। मीना कुमारी की सफलता अब कमाल अमरोही को खटकने लगी थी। कड़वाहट इस कदर बढ़ गई कि अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्में छोड़ने के लिए कह दिया, पर मीना ने इनकार कर दिया। तब कमाल ने कई शर्तें रख दी। मीना ने वो सभी शर्तें मान लीं। इसके बावजूद दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान की। नौबत तलाक तक पहुंच गई। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि कमाल ने मीना को 3 तलाक दे दिया। मीडिया में इसकी वजह मीना कुमारी का धर्मेंद्र के नज़दीक आना बताया गया। मीना कुमारी की धर्मेंद्र से पहली मुलाकात साल 1964 में फिल्म मैं भी लड़की हूँ से हुई थी। उस दौरान दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई। इसीलिए कहा गया कि धर्मेंद्र के कारण ही मीना कुमारी का अपने पति से तलाक हो गया। हालांकि धर्मेंद्र को मीना कुमारी से कोई प्यार नहीं था। मीना कुमारी से तलाक लेने के बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मीना को दोबारा हासिल करना चाहते थे। लेकिन इस्लाम धर्म के अनुसार ये केवल हलाला की रस्म के बाद ही मुमकिन था। कमाल ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीने बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा भी था कि धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझ में और एक वेश्या में क्या फ़र्क रह गया। ज़िंदगी से ऊब चुकी मीना कुमारी की तबीयत भी अब ख़राब रहने लगी थी। माली हालत भी ख़राब हो गए थे। कई बीमारियों ने शरीर में डेरा जमा लिया था। मीना कुमारी इतनी बीमार हो गईं कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने सलाह दी कि नींद लाने के लिए ब्रांडी पिया करें। डॉक्टर की सलाह भारी पड़ी। मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। इसी बीच मीना कुमारी फिल्म पाकीज़ा में भी काम कर रही थी, लेकिन पाकीज़ा का निर्माण बीच में ही रुक गया। पाकीज़ा कमाल अमरोही की महत्वाकांक्षी फिल्म थी, पर वो इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। सालों बाद सुनील दत्त और नरगिस ने इसकी शूटिंग दोबारा शुरू करवाई। पाकीज़ा की शूटिंग शुरू हुई। 14 साल बाद 11 मार्च 1972 को फिल्म पर्दे पर आई। तब तक मीना कुमारी की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। बीमारी की हालत में भी वो फिल्में कर रही थीं। अंततः पाकीज़ा के रिलीज़ होने के 3 हफ्ते के बाद ही 31 मार्च 1972 को लीवर सिरोसिस के चलते मीना कुमारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और तमाम मुश्किलों से आज़ाद हो गईं। उन्हें गए 5 दशक लगभग हो चुके हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया मुकाम अब तक कोई भी एक्ट्रेस छू नहीं सकी है। उनकी अदाकारी इस दर्जे की थी कि 1963 में 10वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्में मैं चुप रहूँगी, आरती और साहब बीबी और गुलाम नॉमिनेट हुई थी और तीनों में ही मीना कुमारी थी। अवार्ड
साहिब बीबी और गुलाम में छोटी बहू के रोल के लिए मीना कुमारी को मिला था। दिग्गज अभिनेता राजकुमार तो मीना कुमारी के अलावा किसी को अदाकारा मानते ही नहीं थे। मीना कुमारी की ज़िंदगी पर मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने साल 1982 में एक फिल्म भी बनाई थी, निकाह। मीना कुमारी ने करियर में जो बुलंदियां हासिल की, निजी ज़िंदगी में उतनी ही मुश्किलें झेलीं। जन्म से लेकर आखिरी घड़ी तक उन्होंने दुख ही दुख झेला। कामयाबी का जश्न मनाने का वक्त आता तब भी कोई ना कोई हादसा उनका पीछा करता ही रहता था। मीना कुमारी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो उन्होंने हिंदी सिनेमा को दिया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। लोगों के दिलों में उनकी खूबसूरत यादें आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। मीना कुमारी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।